नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, आपका एक्स पर्सन या फिर कोई न्यू पर्सन। गाइज, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं। मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल ठीक कर देती हूँ। आई थिंक अभी आपको दिख जाएंगे सारे कार्ड्स। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन सा पर्सन आ रहा है या आ रही है, उनका एक्स पर्सन या फिर कोई न्यू पर्सन। प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड आया है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। व्हाट एल्स? द सन, blossoming abundance, financial constraints, what else? Action. And bottom of the deck है indecision. Okay. प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में उनके एक्स पर्सन आ रहा है या फिर कोई न्यू पर्सन आ रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज रीड कर रही हूँ, जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें उनकी लव लाइफ में कोई एक्स पर्सन आ रहा है या न्यू पर्सन। द वर्ल्ड, व्हाट एल्स? जजमेंट, my last shuffle, death. ओके, बॉटम से है चैरियट। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में कोई एक्स पर्सन आ रहा है या न्यू पर्सन।
द फेट्स का कार्ड है यहाँ पर। ऑब्जर्वर, सोलमेट्स, my last shuffle, बॉटम से है न्यू लाइफ। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन एंटर हो रहा है, एक्स या नेक्स्ट। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर हो रहा है जिसके साथ आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं डेस्टिनी के। आपकी डेस्टिनी उसके साथ ऊपर से आप लिखवा के लाए हैं, और ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। उसका क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई नाता हो सकता है उसकी हॉबी हो क्रिएटिविटी। कुछ लोगों की हॉबी क्रिएटिविटी में, जैसे कुकिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, कुछ भी हो गया, बट उसकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई हॉबी है उस पर्सन की। दूसरी चीज़, वो बहुत ही पैशनेट है, बहुत लविंग है, बहुत पैशनेट है, और हो सकता है कि उसने अपनी क्रिएटिविटी को ही अपने पैशन को ही अपना जॉब या प्रोफेशन बना रखा हो, या बिज़नेस बना रखा हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए वो पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। वो पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है, उसको बच्चों से बहुत लगाव है। फैमिली, सोसाइटी, स्टेटस, अथॉरिटी, ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत मैटर करती हैं उस पर्सन के लिए। ये वो पर्सन है जो अपनी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून को मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है। अभी उसकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में चल रहा है या चल रही है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है फाइनेंस का, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें चल रही हैं फाइनेंस को लेकर। एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, एक्शन ड्रिवन है। गोल्स को अचीव करना, मेहनत करना, ये अभी नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नज़र आ रहा है मुझे। पर उसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, ये भी बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। और कर्मा यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है, जो उसको तकलीफ़ें दे रहा है उस पर्सन को, क्योंकि वो अपने सोल जर्नी को फॉलो नहीं कर रहा है। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर वो अपनी सोल जर्नी को फॉलो करना शुरू कर दे तो उसकी लाइफ का कर्मा जो है वो धीरे धीरे करके रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, जो बैड कर्मा है। बट अभी वो ऐसा नहीं कर रहा है, इसीलिए वो इनडिसीशन की एनर्जी में है, कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। वो चाहता है कि उसकी जो भी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है वो ख़त्म हो जाए, बट ये नेवर एंडिंग साइकिल चले जा रही है, क्योंकि वो बैड कर्मा रिलीज़ नहीं हो पा रहा। वो साइकिल कंटिन्यूअसली चल रही है उसकी लाइफ में, क्योंकि वो बैड कर्मा रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। ईश्वर का न्याय चाहता है, पर ईश्वर न्याय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर उसे बहुत सारे साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, सिग्नल्स हर तरह से बता चुके हैं कि उसको क्या करना है, अपनी लाइफ में वो क्यों आया है, इस धरती पर उसने जन्म क्यों लिया है। पर वो अपने सोल पर्पस को, अपने सोल मिशन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है, अपने बैड कर्मा को रिलीज़ नहीं कर रहा है, इसलिए ईश्वर भी उसकी मदद करने में असमर्थ हैं। वो चाहता है या चाहती है कि उसकी लाइफ से ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो। न्यू लाइफ का कार्ड है, बट यहाँ पर वो एंडिंग हो नहीं पा रही है।
बिकॉज ऑफ दैट बैड कर्मा जो पिछले जन्म से उसने कैरी फॉरवर्ड किया है। उसकी लाइफ में स्टक सिचुएशन पे है वो, जबकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया है, बट उसकी लाइफ मूव नहीं कर रही है, स्टक है। और वो चाहता है कि उसकी लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करे, पर मूवमेंट नहीं है, इम्बैलेंस्ड एनर्जी है। यहाँ पर कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है, मैंने अभी भी बताया था। बहुत बारीकी से वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है, पर उसको ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने सोल पर्पस के लिए, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो एक ट्रू सोलमेट की तलाश में है। एक ट्रू सोलमेट उसको अपनी लाइफ में चाहिए जो उसको कंप्लीट कर सके, और न्यू लाइफ के लिए वेट कर रहा है वो पर्सन कि उसकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इन कार्ड्स को देखकर, आप ऑलरेडी उस पर्सन से मिल चुके हैं। फिर भी मैं टैरो से क्लैरिफाई करूँगी, तो हम देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन पर्सन एंटर हो रहा है, एक्स या फिर नेक्स्ट। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। व्हाट एल्स? 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप इस पर्सन से मिल भी चुके हैं, रिलेशनशिप में हैं, नो कांटेक्ट, सेपरेशन चल रहा है, या कुछ लोगों की डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है, और मतलब ऐसी सिचुएशन चल रही है, या कुछ लोगों का डाइवोर्स हो चुका है और फिर भी वो उस पर्सन के साथ वापस रिकंसाइल करना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आपके बच्चे हैं या फिर उस पर्सन के बच्चे हैं, या फिर आप दोनों मैरिड थे पहले और आपके बच्चे हैं। हैंगमैन, मैंने बोला था स्टक सिचुएशन में है, वही कार्ड आ गया। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। लेट मी क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स स्पिरिट्स। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? I just want one card. थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है? कंपैरिजन, फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? अलोननेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है?
ट्रैवलिंग। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? माइजर। द हैंगमैन क्यों आया है? गिल्ट। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? प्लेफुलनेस। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? कंप्लीशन। द मून क्यों आया है? बर्डन। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? पॉलिटिक्स। ओके, सो बताती हूँ मैं आपको। अब ये क्लियर हो गया है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपसे मिल चुका है या आप इस पर्सन से मिल चुके हैं। पहली चीज़, यहाँ पर यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड है। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, लड़ाई चल रही है। ये मैंने पहले ही बता दिया था बिना कार्ड्स देखे। और ये चाहता है कि एंडिंग हो जाए। ये पर्सन जो भी एनर्जी है, मेल या फीमेल, ये चाहता है इसकी एंडिंग हो जाए और वापस से आप लोग मिल जाएं। ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपने फाइनेंसेस को लेकर और अकेले में टाइम गुजारता है। अकेला इसको रहना अच्छा लगता है। अच्छा तो नहीं लगता है, अकेले रहना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि इसके पास कोई है नहीं जिससे ये अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, और ये करता भी नहीं है। और इसने अपने दिल को इतना पत्थर कर लिया है, इतना रूथलेस हो चुका है ये सर्कमस्टेंसेस की वजह से, कि अब ये दूर भाग जाना चाहता है इन सब ये सब कुछ छोड़कर। जैसे अगर इसके ऊपर लायबिलिटीज़ ना हो तो शायद ये बहुत दूर कहीं चला जाए, ऐसी इसकी एनर्जी है। माइज़र का कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा तंगी में, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। एक एक पैसा बचा रहा है जिससे कि अपने लाइफ में ग्रो कर सके, लायबिलिटीज़ को पूरा कर सके। स्ट्रक सिचुएशन है और गिल्ट है। अगेन कर्मा, 8 नंबर। बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है जिसकी वजह से स्ट्रक सिचुएशन में है और रिलीज़ नहीं कर पा रहा है उस कर्मा को, क्योंकि बार बार ईश्वर गाइडेंस दे रहे हैं, पर जब गाइडेंस आप फॉलो नहीं करोगे तो आप स्टक ही रहोगे। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल लाइफ चाहता है ये पर्सन, बट ऐसा हो नहीं रहा। कंप्लीशन चाहता है, इस पूरे नेगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन की कंप्लीशन चाहता है और हैप्पीनेस की एनर्जी में आना चाहता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एनर्जी में आना चाहता है, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। बहुत ज़्यादा इसको पुरानी मेमोरीज़ याद आती हैं, आपके साथ बिताए गए पल इसको याद आते हैं, और इसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि कोई शेयर करने वाला पर्सन नहीं है। तो ये अपने सारे सीक्रेट्स अपने अंदर ही अंदर लेता जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे इसके हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, और ये कहीं दूर चला जाना चाहता है। ये इसको इतना हैवी बर्डन लग रहा है ये सब कुछ, कि ये, मैंने यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है कि ये दूर भाग जाना चाहता है। अगर इसके पास कोई लायबिलिटी नहीं हो तो शायद ये अकेला कहीं दूर चला जाए सब कुछ छोड़ के। और इसकी बॉटम की एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स। इतना नेगेटिव, इतना ज़्यादा हताश, उदास, मायूस, ज़िंदगी से नाराज़, ईश्वर से नाराज़। इसके साथ बहुत छल कपट इसने किया है जिसका इसको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। 7 नंबर केतु का होता है। तो आप जैसा
सो करते हो, जैसा बीज बोते हो वैसा ही रिवॉर्ड मिलता है। तो शायद पिछले जन्मों में इसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से इसको इस तरीके की हालत में आना पड़ रहा है। और देखते हैं हम लव की क्या एनर्जी है। तो डेफ़िनेटली ये पर्सन वही पर्सन है जिससे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में जिसके साथ हैं, बट नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन चल रहा है। लव की क्या वाइब्स हैं स्पिरिट्स? मैच्योरिटी। अब इस पर्सन, देखो यहाँ पर भी यही चीज़ दिखाई जा रही है कि स्पिरिट्स जो हैं, डिवाइन स्पिरिट्स जो हैं, वो चाहे इसके एंजल्स हों, आर्क एंजल्स हों, एंसेस्टर्स हों, कोई भी हो, डिवाइन एंजल्स जो हैं वो इसको गाइड कर रहे हैं इस पर्सन को कि तुम सही रास्ते पे चलो। यहाँ बहुत सारी कैंडल्स भी लगी हैं और यहाँ फेदर भी है और इसको गाइड किया जा रहा है कि तुम सही रास्ते पर चलो। बट ये पर्सन सुनने को तैयार नहीं है। मैच्योरिटी का कार्ड है। ग्रेजुअली इस पर्सन में मैच्योरिटी आ रही है, बट अभी पूरी तरीके से नहीं आई है, टाइम लगेगा। व्हाट एल्स? बाउंड्रीज़। इसने अपने चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज़ बना ली हैं क्योंकि इसने इतने धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में। अगेन यहाँ पर मून है। ये अपने सीक्रेट्स जो हैं किसी से शेयर नहीं करता ये पर्सन। बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, बहुत सीक्रेटिव। इसकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है बिकॉज इसका थर्ड आई चक्रा और क्राउन ब्लॉक्ड है। सेक्रेड वुमन। ये आपको सेक्रेड वुमन समझता है। आपका हार्ट चक्रा हील्ड है और आप इसको हील करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप ही वो पर्सन हैं जो इस पर्सन को हील कर सकते हैं। आप दोनों का सोल पर्पस या सोल मिशन भी एक नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर ईविल आई का मुझे वो सिंबल भी नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रोटेक्शन आप इसको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि इसके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो। आपका हार्ट चक्रा हील्ड है, आप एक सेक्रेट वो हैं और आप एक अपने सोल पर्पस की तरफ चल रहे हैं। आप में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ चुकी है और आप ही इस पर्सन को हील कर सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है मुझे। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। इसको बार बार ईश्वर कह रहे हैं कि इसको अपनी ज़िंदगी को सुधारने की ज़रूरत है, बट ये ऐसा नहीं कर रहा है। और जब तक ये अपने आप को सुधारेगा नहीं, तब तक इसकी लाइफ में वो बैड कर्मा रिपीट होता रहेगा। व्हाट एल्स? क्रिएटिविटी। मैंने अभी बोला था आप दोनों का सोल मिशन एक नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर आप दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है और यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स भी मुझे नज़र आ रही हैं। अगेन यहाँ पर मून आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा। न्यू मून या फुल मून पे आप बहुत ज़्यादा दोनों जने बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। यहाँ बटरफ्लाइज भी हैं, बुक्स भी हैं, स्टार भी है, बर्ड्स भी हैं, कपल है। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि जैसे आपका सोल मिशन जो है, और ये सर्कल है, सोल मिशन आपका एक ही है। और ये अगेन क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। मैंने कहा था ये पर्सन बहुत क्रिएटिव होगा और यहाँ पर अगेन क्रिएटिविटी की ही बात हो रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अगेन यहाँ पर मून है। सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी कीमत पर कम मत होने दीजिएगा, किसी भी वजह से। ये आपके लिए गाइडेंस है। और देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। कौन है ये पर्सन जो यूनियन चाहता है आपके साथ? ये वो पर्सन है जो आपके साथ यूनियन चाहता है। प्लीज़ इसके बारे में बताइए स्पिरिट्स। कौन है ये पर्सन? इसके बारे में गाइड करिए। जिसके पास रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए, पर वो शो नहीं करता या करती, जो भी है।
पे अटेंशन टू द साइंस। मैंने बोला था कि इसको बार बार साइंस मिल रहे हैं ईश्वर की तरफ से, बट ये उसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, हो सकता है इसका जॉब जो है ट्रैवलिंग से ज़्यादा, ट्रैवलिंग इसको पसंद हो, ये इसकी हॉबी हो। लाइकली पॉसिबल हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ये ट्रैवल करके आपके पास आए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। कमिटेड रिलेशनशिप, ये अब एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है। पहले मुझे इसकी एनर्जी प्लेयर वाली नज़र आ रही है, शायद इसने आपके साथ चीट किया आपको। देखो सेम अभी मैंने बोला ही था और यहाँ पर फ्लर्ट की एनर्जी आ गई, तो डेफिनेटली पहले इसने आपको चीट किया और ये आपको छोड़ के चला गया। अब ये कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहता है, मैरिज करना चाहता है आपसे। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम हो सकता है। मैं कोई नाम नहीं देना चाहती, मैं ये बोल सकती हूँ कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका। अकेले में है, रो रहा है ये पर्सन, सॉलिट्यूड। हमारे पास 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी बॉटम ऑफ द डेक, उसमें भी यही दिख रहा था। और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, यहाँ का बॉटम ऑफ द डेक है मैनिफेस्ट। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है मन ही मन, बट आपको कभी भी शो नहीं करेगा। ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव पर्सन है। देखते हैं और क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट, और क्या है इस पर्सन के बारे में डिटेल्स। ये पर्सन फायर साइन का हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग, हनीमून। तो ये आपके साथ एक इंटीमेट टाइम स्पेंड करना चाहता है, एक एक्सक्लूसिव टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर, एक इंटीमेट टाइम, एक स्पेशल टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। डिस्टेंस, अभी मैंने कहा था आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है। हो सकता है कि फ़िज़िकल डिस्टेंस हो कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इमोशनल डिस्टेंस हो, नो कांटेक्ट में हो आप। मरकरी रेट्रोग्रेड, तो हो सकता है कि इसके ऊपर मरकरी का बहुत असर पड़ता हो, जिसकी वजह से ये अपनी बातें कम्युनिकेट नहीं कर पाता हो। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता ये पर्सन। यहाँ पर आया है दे विल बी बैक, तो ये पर्सन जो है एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। कॉल या मैसेज इस पर्सन का आ सकता है। कॉशन, इसके बारे में आप जितना हो सके जानकारी लें, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर आया है यस, तो ईश्वर आपको सिग्नल दे रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में आगे मूव ऑन कर सकते हैं, मतलब इस कनेक्शन में मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आया है समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। कुछ लोगों के लिए ये ओवर है, या फिर ये पहले ओवर हो चुका था, बट नाउ वापस से ये कनेक्शन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कमिटमेंट का कार्ड है। थिंग्स आर गेटिंग सॉर्टेड, तो यहाँ पर कमिटमेंट की एनर्जी और मैरिज की भी एनर्जी आई थी। तो डेफिनेटली पहले देखो ये लायर था, मैंने कहा था ना, ये स्नीकी बिहेवियर था इस पर्सन का, ये नज़र आ रहा था। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, कौन है ये पर्सन और इसके बारे में हमें क्या पता लग सकता है, और क्या पता लग सकता है इस पर्सन के बारे में। इंट्यूशन, इसकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, इसको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन से, बट ये उसको काम में ही नहीं ले रहा या ले रही। डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। कर्मा, मैंने बोला था कर्मा एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है।
मैंने आपको ये भी बोला था कि इस पर्सन को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। वही कार्ड आ गया। स्टॉर्म वार्निंग, इसकी लाइफ में अभी तूफ़ान चल रहा है, बहुत परेशान है ये पर्सन अभी अपने कैरियर और फाइनेंसेस को लेकर, और बिल्कुल अकेला है या अकेली है। ब्रेकअप दिख ही रहा है, वो तो आप दोनों के बीच में एंडिंग हो चुकी है। बिटवीन द लाइंस ये पर्सन चाहता है कि बिना कुछ कहे ही आप सब कुछ समझ जाएं, बट ऐसा होता नहीं है। ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया था क्योंकि इसको लगा कि दूसरी तरफ बेटर ऑप्शन है। अब इसको रियलाइज़ हो रहा है और रिग्रेट हो रहा है। रोल द डाइस, ये रिस्क लेने के लिए रेडी है पर्सन। देखेंगे हम इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट आपका नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करेगा। ये एनर्जी आई है यहाँ पर। देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। उससे पहले मैं यहाँ से भी देख लूँ रोमांस एंजल से। रिलीज़ योर एक्स, अपने पास्ट को रिलीज़ करिए। जो भी इसके साथ की नेगेटिव बातें हैं, जो भी इसने आपको बुरा भला कहा, वो सब रिलीज़ कर दीजिए। तभी आप एक इसके साथ बॉन्ड बना पाएंगे। इस पर्सन के साथ आपको इस पर्सन पे और ईश्वर पे ट्रस्ट करना होगा। यहाँ पर फ्री और सेल्फ, अपने आप को फ्री करिए। फ्री करिए का मतलब है अपने नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न को रिलीज़ करिए। वेडिंग का कार्ड है डेफिनेटली आप, और यहाँ पर मैरिज का भी कार्ड आया था, तो आपकी वेडिंग और मैरिज डेफिनेटली होती भी नज़र आ रही है इस पर्सन के साथ। सेपरेशन चल रहा है अभी, बट ये सेपरेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। देख लेंगे हम कितने टाइम तक आप लोगों की यूनियन हो सकती है। अगेन हनीमून का कार्ड आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन आपको। दिस कुड बी द वन। ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको भी और इसको भी। बहुत सारे कार्ड्स हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। ये पर्सन आ जाएगा आपके पास। रिट्रीट बॉटम ऑफ द डेक, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहता है या चाहती है, जो भी है। अब हम इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक ये पर्सन फाइनली यूनियन में आएगा या आएगी। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा स्पिरिट्स। ये फाइनली रीयूनियन कब होगा, फाइनल रीयूनियन कब होगा स्पिरिट्स। इनडिसीशन की एनर्जी में है। पहली चीज़ मटेरियल हार्वेस्ट, इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही हैं, तो सबसे पहले तो वो ख़त्म करेगा। उसके बाद आपके साथ हार्मनी में आ सकता है ये पर्सन। उसमें कितना टाइम लगेगा वो हम ईश्वर से पूछ रहे हैं। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं। फाइनल रीयूनियन, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, तो आपकी ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो आपकी शादी जो है डेफिनेटली इस पर्सन से होगी। ये रीयूनियन कब तक हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। ये रीयूनियन कब तक हो सकता है।
आपके पास अगेन 8 नंबर, आपके पास कॉल मैसेज आ सकता है बहुत जल्द, 8 दिन के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 2 महीने में। डिसेप्शन, ये वही पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया था। आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है एक साथ, तो आप दोनों का मिलना तो निश्चित है। अब कब मिलना है वो हम देख लेते हैं। ये अपनी शैडो साइड पर वर्क करेगा तभी मिल पाएंगे आप। टाइमिंग देख लेते हैं, क्या टाइमिंग निकल कर आता है। सबके लिए वेरी करेगा, तो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी हमेशा की तरह, क्योंकि सबके लिए टाइमिंग वेरी करेगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, गिव मी 3 कार्ड्स। फाइनल रीयूनियन कब तक होगा, प्लीज़ गाइड करें। फाइनल रीयूनियन, फाइनल रीयूनियन कब तक होगा इस पर्सन के साथ। फाइनल रीयूनियन, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स आया है, तो आप जून से काउंट करिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो कुछ लोगों का फाइनल रीयूनियन तो अक्टूबर में होगा। सेकंड कार्ड स्पिरिट्स, फोर मंथ्स, 4 महीने। कुछ लोगों के लिए 5 महीने, कुछ लोगों के लिए 4 महीने। थर्ड कार्ड, कुछ लोगों के लिए जुलाई का मंथ आया है, जुलाई में रियूनियन हो जाएगा। सो ये तीनों मैंने आपको टाइमिंग्स बता दिए हैं। अब हम आर्कएंजल माइकल की तरफ से फाइनल मैसेजेस ले लेते हैं फॉर गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड करें, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल, आई कॉल अपॉन यू, प्लीज़ गाइड करें, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई कॉल अपॉन यू, थैंक यू। पहला मैसेज है, हैव नो फियर, बिल्कुल नहीं डरना है। फियर इज़ अ ट्रैप ऑफ ईगो, अलाउ मी टू यूज़ माई स्वॉर्ड ऑफ लाइट टू फ्री यू फ्रॉम द डिस्क्वाइटिंग फीलिंग्स होल्डिंग यू बैक। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है वो डेस्टिनी और ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, और ईश्वर आपके साथ हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं जो आपके सारे डर और फियर को रिमूव कर देंगे। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड अस। Any other messages? Archangel Michael. Be honest with yourself. All your feelings, even the difficult ones, have a message for you. जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों, डिफ़िकल्ट हों, उनके साथ एक मीनिंग छुपा हुआ है। एक्सेप्ट योर ट्रुथ, देन लेट द सोर्स टेक इट फ्रॉम देयर। तो उस सच्चाई को अपनाइए और ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, और फिर ईश्वर आपके लिए हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। फाइनल मैसेज,
Final message from you, spirits. Final message from Archangel Michael. Final message. Final message from Archangel Michael. Thank you. Open your heart. No one is perfect. कोई भी जना परफेक्ट नहीं होता. Stop judging yourself and others. किसी को जज मत करिए, ना तो अपने आप को ना दूसरे को. And let love heal the situation. देखिए, लव की रीडिंग हो रही है और आर्कएंजल माइकल ने जो कार्ड दिया है वो भी लव से रिलेटेड ही है. और वो ये कह रहे हैं कि लव को हील करने दीजिए सिचुएशन को. सब कुछ छोड़ दीजिए टाइम पर, ईश्वर पर छोड़ दीजिए. मतलब कितना पॉजिटिव मैसेज है. और लव की रीडिंग हो रही है और लव का ही मैसेज आ गया. इट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल. थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस. थैंक यू. सो ये थी रीडिंग आपके लिए. आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी. In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed and stay tuned.